दोषी है, सरकार भी दोषी है, आयोग भी। तारीख का प्री एग्जाम 28 तारीख का सीजर को जो एग्जाम हुआ था, अगर ये एग्जाम होता, अगर आयोग अगर कड़ी तरीके से अगर एग्जाम कराते तो क्यों पेपर लीक होता? हम तो दोनों को दोषी मानेंगे, आयोग को भी और सरकार को भी दोषी मानेंगे। अब क्या बोलते हैं, आपका जो एसआईटी गठन हुआ था तो बोला गया था कि हम लोग एसआईटी का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, चलो फेयर एग्जाम होगा। देख रहे हैं ना कुछ पता चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, महीना का महीना बीतते जा रहा है। हम लोग यहाँ पे रांची में रह रहे हैं, रूम का रेंट देते देते थक जा रहे हैं, कितना पिताजी से पैसा मांगेंगे? तो हम लोग भी तो चाहते हैं भाई कि आप लोग अपना सब काम करें और हम लोग यहाँ छटपटाते रहें। तो बस यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का डेट दीजिए एग्जाम का, और हम लोगों का कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करते हैं आयोग सर से, जितने भी सचिव चेयरमैन सर है, हम लोगों को ऑफिशियली नोटिस दीजिए कि सीजीएल का एग्जाम कब करवाइएगा। ज्ञापन वाला जो है देखिए हम बता दे रहे हैं, ज्ञापन जो है ना, ज्ञापन जो दिए हैं मुख्य मांगे जो है, पहला मांग है कि सीजीएल का जो एग्जाम जो है आप जुलाई में कराएं, और साथ ही साथ आप एग्जाम का तिथि, रिजल्ट तिथि और नियुक्ति तिथि आप पता करके जो भी करके आप 1-2 दिन के अंदर ऑफिशियली नोटिस दे देते कि हाँ हम लोग इसी विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग ये सारा प्रक्रिया कर देंगे, सितंबर तक सारा प्रक्रिया कर देंगे, ये हम लोगों को चाहिए। दूसरा चीज, जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो गड़बड़ियाँ, जैसे पेपर 2 में जो नागपुरी लैंग्वेज था, उसमें परीक्षा का जो सिलेबस था उसे आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था। दूसरा चीज, जो परीक्षा का जो कट ऑफ मार्क है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, जो पेपर 2 में जो है अलग अलग, जैसे नागपुरी है, खोटा है और हिंदी है, सबका जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का मापदंड जारी कर दी, यहाँ हम इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तरीके से हम लोग कलेक्शन करेंगे, ताकि स्टूडेंट के माइंड में कब हो जाएगा, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि मेरा रैंक आ रहा है कुछ और मेरा कलेक्शन। ये सारा चीज क्लियर कीजिए। हम लोग चाहते हैं फेयर एग्जाम हो, और स्टूडेंट भी चाहे अगर मेहनत करके नौकरी नहीं हुआ तो उसको लगे चलो मैंने अपना सब कुछ कर दिया, हमने अपना सब कुछ दे दिया, मेरा नहीं हुआ, वो अपने आप में संतुष्ट होगा। लेकिन अगर एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ तो उनको तो मांग रहेगा ना कि हम अपना सब कुछ दिए लेकिन हम पर कर दिया। दूसरा चीज है, झारखंड पुलिस का जो दौड़ बोले गया था कि हर एक हम लोग जो दौड़ कराएंगे, तो अभी तक देखिए झारखंड पुलिस का दौड़ के लेकर के कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। एक साइड कांस्टेबल का पहले ही फॉर्म भराया, 2-3-5-4 साल हो गया, अभी तक उसका पता नहीं। आप 2015 में सीजीएल का जो फॉर्म भराए थे 1,000 रुपए का जेल गया, उतना का पैसा आज डबल हो गया होगा। आयोग के पास इतना फंड होना चाहिए, करोड़ों रुपया स्टूडेंट से खर्च करके लिया गया है और अभी तक एग्जाम नहीं करा रहे हैं, तो ये सब का दोषी तो है ही। मांग और भी है, जैसे पीजीटी का रिजल्ट जारी होना चाहिए, नगर पालिका का रिजल्ट जारी होना चाहिए, आईटीआई इंस्पेक्टर का रिजल्ट जारी होना चाहिए। एलडीसी का वैकेंसी एक बार निकला था, फॉर्म भरा लिया गया, सारा पैसा बटोर लिया और उसके बाद रद्द कर दिया, दोबारा भी नहीं जारी कर रहे हैं। तो एलडीसी का जो वैकेंसी झारखंड में जो निकाला गया था उसको फिर से निकालिए, उसका एग्जाम का विज्ञापन देकर के जो भी और फॉर्म फिलअप करवाना करवाइए, और एग्जाम का तिथि घोषित कीजिए, रिजल्ट लीजिए। सचिवालय आप लिखिए स्टेनोग्राफर का, तो स्टेनोग्राफर का भी आप जो है वैकेंसी को निकालिए और उनका एग्जाम लीजिए, स्टूडेंट का रिजल्ट दीजिए। साथ ही साथ झारखंड दरोगा का भी 975 पेंडिंग है, अभी आईआरबी का भी वैकेंसी पेंडिंग है, उन सबको भी लाइए। हम लोग तो चाहते हैं कि आप सरकार में जिस वादा के साथ आए थे वो पूरा कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग भी आपको वोट देंगे। आप वादा पूरा कीजिए, हम लोग भी वादा पूरा करेंगे, आपको थप्पड़ फाड़ के वोट देंगे, आपको फिर से चुनाव जिताएंगे। तो आप भी अपना वादा पूरा कीजिए, हम लोग आपको कहना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो कम से कम अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो हमको मार्क्स जानने का हक है कि मेरा कितना मार्क्स आया। और रही बात कि जो हम आंसर शीट जारी करते हैं उसमें तो मार्क्स वेरी कर जाता है ना, फिर रियल मार्क्स और आंसर शीट के मार्क्स में वेरी कर जाता है, तो हम किस पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें कि ऑफिस पे बिलीव करें? तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हमें कभी भी मार्क्स किसी चीज़ का कोई कट ऑफ नहीं बताया जाता है, अचानक से रिजल्ट आता है, हम छट रहे हैं तो कितने नंबर से हट रहे हैं ये हमें जानने का हक है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो वो जानेंगे ना, तभी तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर अच्छा कर पाएंगे। और हर चीज़ का जो दिलासा देते हैं कि ये चीज़ लेकर आएंगे, ये वेट करते करते नहीं जाने कितने सारे स्टूडेंट का तो एज एक्सपायर हो चुका है, और अब हम लोग उसी लाइन में और उसी दौड़ में शामिल हो गए हैं। एक दिन वेट करते करते एक्सपायर हो जाएंगे, अब आप एलिजिबल नहीं है भरने के लिए। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग एज एक्सपायर कर रहे हैं, घर से प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, और ये ऑफिस का, जैसे ऑफिस के महासचिवों का और हमारे जो सरकार
प्रेशर हमारे सर पे अलग से होता है। एक दो स्टूडेंट मेहनत करे, एग्जाम दे, बाद में पता चलेगा पेपर लीक है। हमने क्यों मेहनत की? हमारा मेहनत का क्या हुआ? और एज एक्सपायर करते करते लास्ट में हो जाएगा कि भाई हम लोग के पास मतलब हम लोग में टैलेंट ही नहीं है, नौकरी कहाँ से देंगे? सरकार को समझना होगा। आप अपने पड़ोसी राज्यों से तो भी सीखिए कि वो अपने लोकल एरिया के लिए क्या करते हैं। आप लोग वो भी तो कीजिए, उतना भी तो कर। उनके पास 3 लाख वैकेंसीज अभी जस्ट टीचर में हुई है, हमारे पास बिल्कुल। और हमारे पास क्या है, कितनी वैकेंसीज आपने दी है? हाई स्कूल हो चाहे फिर आपका ये सहायक आचार्य अभी जो चलने वाला है, पीजीटी है, कैलकुलेट करके देखिए। और बाकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी ठीक है, वो हमसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसके पास इतनी वैकेंसी और हमारे पास क्यों नहीं? और हमारे पास एग्जाम से पहले रेट फाइनल होता है कि कितने लाख में देना है। तो ऐसा थोड़ी है कि सब हम लोग रईस होते तो फिर बिजनेस करते, नौकरी के पीछे क्यों? तो वो चीज़ को सरकार को ध्यान देना कि आप इस तरह से स्टूडेंट को सुसाइड करने पे कोई नहीं, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। पत्रकार आप भी हो गया? मैं पलामू से आया हूँ। सीजीएल की परीक्षा पुनः आयोजित हो और जो विधानसभा जो प्रक्रिया शुरू होने वाला है, जैसे सुनने में आया अक्टूबर से होगा, तो उससे पहले आप सीजीएल की परीक्षा कंडक्ट करवाइए और रिजल्ट दीजिए। और लड़कों जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उसको ज्वाइनिंग दीजिए और पूरे जोश और जुनून के साथ आपके साथ सीजीएल के विद्यार्थी 6 लाख रहेगा। और भाई सरकार से और आयोग से विनम्रपूर्वक हम लोग को ये कहना है कि जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये सूचना मतलब डर के हम लोग कर रहे हैं परमिशन ऐसा। हाँ, तो सर जब अनुमति होती है तो आयोग को भी जानकारी में है और सरकार को भी जानकारी में है। तो इसका तैयारी सर ये मान लीजिए कि आयोग हम लोग को जवाब के लिए तैयार रहती है कि तुम लोग के जो भी मांग है लिखित रूप से दो, और हम लोग जवाब मतलब जितना चुनाव समाप्त हो गया है, तो हम लोग छात्र फिर से रोजगार की तलाश में सड़कों पर हैं। आज से पहले नेता रोजगार की तलाश में सब छात्र बाहर हैं और इस तरह छात्रों का युवाओं का भविष्य होता है। नौकरियाँ छात्र कड़ी धूप है के बावजूद झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन की डिमांड जो है री एग्जाम में रिजल्ट जारी करे। झारखंड पुलिस भर्ती की दौड़ कब होगी? लेडी सुपरवाइजर की पालक जैसे टेक्नीशियन की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द घोषित करें। एलडीसी असुलिटी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। नगर पालिका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। तो चुनाव खत्म होने के बाद पहला ये धरना इस तरह के अंदर शुरू हो चल ही रहा है। लेकिन हम लोग को इसलिए बुरा लग रहा है कि हम लोग पिछले 9-10 साल से इंतजार कर रहे हैं। इससे हम लोग बहुत इंस्पायर थे 2-2 महीनों के डेट पास, लेकिन पता नहीं कुर्सी और मुकुट का क्या
ये होता है, ऐसा होता है सर कि कुर्सी और इनपुट का जो नशा है ना सर, जिसके सर पे गया वो पागल हो गया, उसको फिर दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान से हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, अगर हम लोग को वो मौका मिले तो बंद कर दे। नहीं करें, हम लोग भी समझें पर हो गया। अब हम लोग बार बार इसके चक्कर में बैठे हुए हैं, सभी परेशान है। सभी का एज 35 प्लस हो गया है, सब कोई बेरोजगार है, कहाँ कहाँ से कर्जा वर्जा लेके है, सब आ रहा है पूरा ऑल ओवर झारखंड से। तो कहीं न कहीं समझिए कि ये मानसिक प्रताड़ना हो रही है और सभी तरह से। इसलिए जेएसएससी से अनुरोध है कि जितना जल्द हो हम लोग का ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी करे और हम लोग को नियुक्ति दे।